बंदहु गुरुपद परम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। रामचरितमानस के स्टार्ट में ही गुरु की शक्तियों का वर्णन किया गया है। आप अपनी टाइम और एनर्जी एस्ट्रोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका पड़ोसी नहीं कर रहा है, ट्रांजिट तो उसके लिए भी हो रहा है ना, उसके भी जीवन में कोई इंपॉर्टेंट शिफ्ट आएगा, तो आप अपनी एनर्जी, टाइम, पोटेंशियल जो इन सेशंस को देखने में निकाल रहे हो, उसका कुछ तो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए, कुछ तो ज़्यादा बेटरमेंट आपको आनी चाहिए, और वो आती है उपायों के माध्यम से। जी हाँ, इस सेशन में हम 3 तरह के उपायों की बात करेंगे। मैं कार्मिक उपाय की बात करूंगा कि कुछ कार्मिक चेंजेस हैं जो आप अपने जीवन में ला सकते हो, कि ठीक है, जुपिटर कर्क राशि में गए थे और मैंने एक कार्मिक चीज़ थी, उससे हमेशा के लिए मुक्ति पा ली, मैंने उस कार्मिक डायमेंशन को शांत कर दिया। याद रखिएगा, ये जो भी शिफ्ट होते हैं ना, ये बड़े आध्यात्मिक शिफ्ट होते हैं। जैसे जुपिटर देवताओं के गुरु उच्च राशि में जा रहे हैं और दानवों के गुरु शुक्राचार्य इस समय अपनी नीच राशि बैठे हुए हैं वोगों के अंदर। तो आप इन दोनों के बीच का परिवर्तन देखिए, तभी मैंने कहा ये रेक्टिफिकेशन के लिए समय है। तो कार्मिक चीज़ों को ठीक करने के लिए, जैसे कि 4th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, मदर से रिलेटेड नेगेटिव कर्मा है, परिवार से रिलेटेड नेगेटिव कर्मा है, उन्हें ठीक करने का ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। तो कार्मिक रेमेडी के ऊपर हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे आध्यात्मिक उपाय की। आप जुपिटर को जब तक आध्यात्मिक ऊर्जाएं नहीं दोगे, जुपिटर किसी कार्य के नहीं है, बिलीव मी गाइस। आपके घर में गुरु आते हैं, लेट्स से आप एक आध्यात्मिक पर्सन है, आप गुरु से मिलते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, गुरु आपको कोई ब्लेसिंग दे के जाता है। और एक ऐसा इंसान है जो पी पा के लेट रहा है आराम से, गुरु आता है, 2 गालियां और बकता है गुरु को, गुरु उसको श्राप दे के चले जाते हैं कि भाई तेरे को वरदान छोड़, तू मेरे से 2 श्राप और ले ले। तो जब तक आप आध्यात्मिक चेंजेस अपने जीवन में नहीं लाएंगे, जुपिटर का ट्रांजिट किसी काम का नहीं है। और तीसरा उपाय है वेल्थ का। वेल्थ का उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एस्ट्रोलॉजी के सेशंस लेंगे, कोई भी काम करेंगे, आप ये मत मानिएगा कि एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि वेल्थ नहीं है, अध्यात्म है। नो, वेल्थ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर ट्रांजिट में एक वेल्थ का उपाय ढूंढने की कोशिश करिए कि भाई मैं कैसे अपनी वेल्थ को इस ट्रांजिट के माध्यम से, इस कॉस्मिक कॉल के माध्यम से, इस जुपिटर के शिफ्ट के माध्यम से बेटर करूं। क्या मैं वो परिवर्तन है जो अपने जीवन में करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकता हूं और बेटर बना सकता हूं। जब आपके पास ये 3 तरह के उपाय होंगे ना, बिलीव मी, आपके पड़ोसी के पास ये उपाय नहीं होंगे, आपके आसपास के उस इंसान के पास जो एस्ट्रोलॉजी पे या एस्ट्रोलॉजर्स पे ट्रस्ट नहीं करता है, उसके पास ये उपाय ही नहीं होंगे। उसके लिए बस ये 2-3 मंथ रहेंगे, वो कुछ रेजोल्यूशन लेगा, रुकेगा, ठकेगा, बैठ जाएगा। और जो इन उपायों को परफॉर्म करेगा, मैं ज़ोडिएक साइन वाइज बताऊंगा, मेरे पास अलग अलग तरह के उपाय हैं हर व्यक्ति के लिए, तो ज़्यादा गेन कर पाएगा, ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएगा। बात प्लैनेट जुपिटर का ट्रांजिट कर्क राशि में होने वाला है। कई ज़ोडिएक साइन ऐसे होंगे जो करोड़पति बन जाएंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से ये जुपिटर का ट्रांजिट कर्क राशि में हमारी लाइफ को शेप देने के लिए, हमारी लाइफ को परिवर्तित करने के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस मंथ में ये ट्रांजिट हो रहा है वो विंटर्स के मंथ है। विंटर्स के मंथ में ये ट्रांजिट हमें देखने को मिल रहा है। हम एक ईयर के एंड में है जब हमें ये ट्रांजिट देखने को मिल रहा है। एक नई ईयर स्टार्ट होने वाला है, एक नया वर्ष स्टार्ट होने वाला है। अभी से हम अपने जीवन को शेप दे सकते हैं। हम अपनी 2025 की जो गलतियां हैं, जो गलत डायरेक्शन हमने पिक ऑन कर ली थी, उनसे बाहर निकल सकते हैं। और ये डायरेक्शन और डायमेंशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। किसी ने हो सकता है 2025 में गलत एग्जाम को पिकअप कर लिया हो, किसी ने 2025 में गलत एजुकेशन की तरफ चला गया हो। मतलब कुछ भी अगर गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई, सुधारने का सबसे अनुकूल समय जो है वो है जुपिटर का ट्रांजिट इन द कर्क राशि। कर्क राशि में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाता है। वेल, एक्सॉल्टेड होने का मतलब यह है कि उनके पास एक डिफरेंट तरह का बल आ जाता है, उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। इस समय जुपिटर हर्षित अवस्था में आ जाएंगे। जुपिटर जैसे ही उच्च राशि में जाएंगे वो कहेंगे मैं हर्षित अवस्था में हूँ। हर्षित का मतलब होता है कि प्लैनेट अपने रिजल्ट को देगा भी, और प्लैनेट बड़ा हैप्पी महसूस कर रहा है उस ज़ोडिएक साइन में, उस पर्टिकुलर डायमेंशन में। तो किसी के अगर ये जुपिटर का ट्रांजिट 2nd हाउस में हो रहा है तो वो अपने धन को लेके बड़ा सुख महसूस करेगा कि भाई एकदम से जुपिटर आ गए हैं। धीरे धीरे दिन दिन आप परिवर्तन देखेंगे अपनी दिनचर्या में, अपने बिहेवियर में। जो लोग एक समय पे एस्ट्रोलॉजी या फिर अध्यात्म एंड ऑल इन चीज़ों को लेके थोड़े शाई रहते थे, थोड़े इंट्रोवर्ट रहते थे, लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। बिलीव मी, आप हो सकता है ये सेशन देख रहे हो, लेकिन अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करने से आप बचेंगे। आप सोचेंगे यार ये इंसान मुझे मानेगा कि यार ये इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक बात करता है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ आदमी है। नहीं, अब आपको वो इम्पोर्टेंस जो है वो सोसाइटी के अंदर दिया जाएगा। आध्यात्मिक लोगों को अब वो इम्पोर्टेंस मिलता हुआ आपको सोसाइटी के अंदर दिखाई देगा। आप करते हैं ट्रांजिट की, तो ट्रांजिट की टाइमलाइन है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। इसमें जुपिटर अतिचारी मोशन में, अतिचारी का मतलब होता है भाई मैं फास्ट मूव कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ। तेज़ी से इसलिए चल रहे हैं कि वो आपके रिजल्ट को जल्दी देना चाहता है। क्या वो हैप्पी स्टेट में है या बैड स्टेट में है? जुपिटर हैप्पी स्टेट में है, हर्षित अवस्था में है। कर्क राशि में जुपिटर हर्षित अवस्था में होता है कि भाई मेरी अवस्था बहुत अच्छी हो गई है, मैं बहुत
बहुत शांत अवस्था के अंदर बैठा हुआ हूँ। कैंसर साइन की जो बेसिक अप्रोच होती है वो होती है नरिशमेंट की, वो होती है विजडम की, वो होती है इमोशंस की। तो जुपिटर इन कैंसर इमोशंस का बैलेंस आपके जीवन में ला सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन जीवन में ला सकते हैं, इंट्यूशन ला सकते हैं, नरिशमेंट ला सकते हैं, एजुकेशन ला सकते हैं। ये सबसे रिफाइंड टाइम है किसी भी तरह की आध्यात्मिक स्टडीज़ को स्टार्ट करने का, शुरू करने का, क्योंकि इसके माध्यम से आपको कार्मिक क्लैरिटी मिलेगी। इसके माध्यम से आप अपनी अनलॉक कर पाएंगे कार्मिक प्रॉस्पेरिटी को, अगर आप इन चीज़ों की तरफ इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जुपिटर एक्सॉल्टेड बहुत अच्छा समय। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चंस आते हैं कि साहब मैं लगन कुंडली से देखूं या चंद्र कुंडली से देखूं? वेल देखिए, लगन कुंडली मीन्स आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हो। तो अगर खुद के प्रोफेशन को समझना है तो लगन कुंडली से देखो। और वहीं कोई पर्सन है जो कहेगा कि भाई मैं तो बिजनेस में हूँ, तो बिजनेस का मतलब ये होता है कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट कर रही है। अगर आप मुझसे कहेंगे जुपिटर पे वीडियो बनाओ तो मैं जुपिटर पे बनाऊंगा, आप कहेंगे शनि पे बनाओ तो मैं शनि पे बनाऊंगा। मैं बाउंड हूँ ना, तो आप मुझे कैसे देखते हो उस पर मैं डिपेंड करता हूँ। तो मुझे चंद्र राशि से देखना चाहिए। तो चंद्र राशि से वो लोग देखें जिनको ये जानना है कि भाई दुनिया हमें कैसे ट्रीट करने वाली है। इस सेशन को मैंने लगन से बनाया है, राइजिंग साइन से इसको डिस्कवर करा है। तो राइजिंग से देखने की कोशिश ज़्यादा करिएगा। फिर भी कोई अनोखा पर्सन है तो वो उसको चंद्र राशि से भी अप्लाई कर सकता है। ज़ोडिएक साइन टू ज़ोडिएक साइन बात करेंगे। पहले एक अप्रोच समझ लेते हैं प्लैनेट की। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, तो गुरु से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? आप मेरे को खुद बताइए। अगर आपको कुछ चाहिए अपने जीवन में तो या तो आप अपने गुरु से मांगोगे, ईश्वर से मांगोगे, मदर फादर से मांगोगे। अड़ोसी पड़ोसी से थोड़ी मांगोगे कि मुझे लाइट चाहिए, पटाखे चाहिए तो तुम दिला दो। नहीं, आप अपने गुरु से कहेंगे। गुरु से आप जनरली क्या मांगते हैं? आप वो सारी चीज़ें जो दूसरा इंसान आपको नहीं दे सकता वो गुरु से मांगता है। जो दूसरा पर्सन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता गुरु से मांगते हैं। चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो कार्मिक क्लियर पोजीशन हो, चाहे वो ये जानना हो कि मेरी दिशा सही है या नहीं है, मैं राइट डायरेक्शन पे हूँ या नहीं हूँ, मैं ये करूँ या ना करूँ। एंड देन आप क्या प्रोवाइड करते हो? ट्रस्ट प्रोवाइड करते हो। तो जहाँ पर भी जुपिटर का ट्रांजिट होगा आप जुपिटर से कुछ डिमांड करेंगे, जुपिटर वहाँ कुछ डिमांड फुलफिल करेगा और उस हाउस पे आपको ट्रस्ट रखना होगा। अगर आपने अपना ट्रस्ट गुरु पे से हटा दिया, संशय खत्म आ गया, संशय आ गया बीच में, संशय ज्ञान को नष्ट कर देता है। तो संशय अगर बीच में आ गया, ट्रस्ट इश्यूज आ गए, तो वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये ना हो इसके लिए मैं आपको उपाय बताने की कोशिश करूँगा। तो मेष लगन के लिए जो ये ट्रांजिट है वो 4th हाउस में होने वाला है। देखिए 4th हाउस में जो ट्रांजिट होगा उसका पूरा का पूरा अप्रोच क्या होगा? उसका अप्रोच होगा इमोशनल बेस पे, आपकी मदर के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके रूट्स के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि जुपिटर का ट्रांजिट फॉर यू इज़ ब्रिंगिंग इमोशनल सिक्योरिटी लेके आएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ बड़े चेंजेस, बिग चेंजेस आपके जीवन के अंदर इस समय घटित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं शांति लेके आने वाला समय होगा, क्योंकि जुपिटर कह रहे हैं कि भाई मैं जहाँ पर भी गोचर कर रहा हूँ इस समय वहाँ पर कुछ शांति प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ट्रांजिट का स्टार्ट मुझे पीसफुल दिखाई देता है। इन द स्टार्ट कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस, कोई इंपॉर्टेंट बदलाव आपके फादर की लाइफ में, कोई बड़ी यात्रा, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी, हाउस, होम परचेज, एसेट परचेज, कुछ इन्वेस्टमेंट, इस तरह के आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे। ये जो ट्रांजिट होगा ये आपके मदर टाइप के या मदर साइड के कर्मास को चैनलाइज करेगा। ये कहेगा कि भाई मैं मदर साइड के जो कर्मास है ना उन्हें चैनलाइज इस समय करूँगा। तो आपके घर में जितनी भी फीमेल्स हैं उनके साथ आपको एक अलग और एक विशेष तरह का कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बॉन्ड महसूस होगा, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होगी। अब देखिए, जिनके लिए जुपिटर नेगेटिव वर्क कर रहा है, जैसा मैंने कहा कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है उनकी मदर को या उनके घर के किसी फीमेल को हेल्थ इश्यूज़ आ जाए। आप कहेंगे यार मेरा पैसा तो गया लेकिन ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ थे, मैंने उसको ठीक करने की कोशिश करी। तो कार्मिक अगर हम नेगेटिव में है, कार्मिक अगर हमारे ऊपर ऋण है, तो फीमेल्स के माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से हमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अब आप कहेंगे इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? तो फर्स्ट इज़ द कार्मिक रेमेडी। आपको करना क्या है कि आपको दूध का या फिर चावलों का या फिर चावल से बनी हुई खीर का ये डोनेट करना है, दान करना है। कहाँ पे दान करना है? ओल्ड एज होम्स होता है ना, मदर्स के लिए जो बने हुए होते हैं, आपके परिवार के साथियों के साथ, आपके परिवार के जनों के साथ आपको जाना चाहिए उन होम्स के अंदर और अपनी तरफ से ये डोनेशंस करने चाहिए। इससे कार्मिक शांति आपको 4th हाउस में मिलेगी। 4th हाउस के अंदर वो कार्मिक पीस आपको मिलेगी। अदरवाइज कार्मिक गतिविधियाँ रिलेटेड विद फीमेल्स फैमिली के अंदर घटित होने लगेंगी। दूसरा है आध्यात्मिक उपाय। भाई 4th हाउस में गुरु आ रहे हैं, आपके दिल के अंदर गुरु आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि कार्मिक क्लिनजिंग अंदर से होने वाली है, इमोशनल क्लिनजिंग अंदर से होने वाली है। जिस इंसान के साथ आपके कोई डिस्प्यूट थे, कुछ गलत बातों का आदान प्रदान था, आप उसके साथ एक
क्लियर पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे कि यार अब हम जो है वो सेम पेज पे हैं और अब हमको लड़ाई नहीं करनी है, फाइट नहीं करनी है। ये आध्यात्मिक बदलाव आपके जीवन में आप होता हुआ देखेंगे कि मैं अपनी तरफ से चीज़ों में अब इनिशिएटिव लेने लगा हूँ, अपने इमोशनल क्लिनजिंग करने लगा हूँ। इसको कहते हैं कि आप अपने चक्रास के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे इस ही ड्यूरेशन के अंदर, इसी समय के अंदर। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव रूप से ये कैसे वर्क करेगा? नेगेटिव रूप से इस तरह वर्क कर सकता है कि आपके मन में आ रहा है इमोशनल उथल पुथल चल रही है, यार मेरा जो एक्स था उसने मुझे ब्लॉक करा या मैंने उसे ब्लॉक करा, हमने गलती करी एंड ऑल, इस तरह की उथल पुथल चल रही है आपके अंदर। अब आप कहेंगे इस उथल पुथल को मैं कैसे शांत करूं? तो उसके बारे में मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा और आपको करना क्या है कि आपको एक दिया, घी का दिया जोड़ना है इवनिंग के समय में वेस्ट फेस करके और इस मंत्र को चैंट करना है, ओम ह्रीम गुरुवे नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना। अब आप कहेंगे कब करना है? सोमवार को कर लीजिए या फिर गुरुवार को कर लीजिए। इससे एक आध्यात्मिक शांति जीवन के अंदर आ सकती है कि ठीक है, जो इमोशनल उथल पुथल मच रही थी मेरे जीवन में वो नहीं मच रही है। यही तो फ़ायदा है ना कि आपने अपनी टाइम, अपना नेट, अपना समय जो इन्वेस्ट करा सेशन में, आपको कुछ नया मिला। आपके पड़ोसी को नहीं मिल पाएगा, उसके जीवन में वही उथल पुथल चलती रहेगी। वो सोचेगा यार करूँ तो करूँ क्या, बचूँ तो बचूँ कैसे। कभी मन करेगा सब कुछ खोल दूँ, सारे राज बता दूँ, कभी मन करेगा सारे राज छुपा लूँ। तो इस परिवर्तन से कि आपका समय खराब ना हो, आपका ट्रस्ट खत्म ना हो, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे, ये उपाय करके हम आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात है पैसों की, क्योंकि 4th हाउस में ट्रांजिट है। जैसे मैंने कहा, हाउस होम परचेज, एसेट में इन्वेस्टमेंट, बाइक, कार, कुछ भी आपका जो बैंक बैलेंस है ना, आपका जो एफडीज एंड ऑल होते हैं, म्यूचुअल फंड एंड ऑल होते हैं, वहाँ पर ये जुपिटर थोड़ा सा हिट करेगा। ये कहेगा पैसे को कैश कर लो, पैसे को लिक्विडेट कर लो और उससे कुछ सामान खरीद लो। वहाँ पर इसका फोकस है। आप चाहते हैं कि मैं सही चीज़ें खरीदूँ, मेरा पैसा सिक्योर रहे, ऐसा नहीं गलत जगह मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि जुपिटर के लिए हमें एक सिल्वर का एक बाउल लेना चाहिए। सिल्वर बाउल लीजिए और उसमें थोड़ा सा या तो मिल्क या फिर चावल, मैं कहूँगा चावल ज़्यादा परफेक्ट वर्क करेंगे, उसको भरिए और जहाँ पर आप अपने पैसे को स्टोर करते हैं वहाँ पर रख दीजिए। इस उपाय को करने से दूसरे पर्सन को जहाँ हो सकता है यार इन्वेस्टमेंट उसने भी करा बट उसने गलत कर दिया, आपको 2-3 मंथ के बाद रिग्रेट नहीं होगा। दिस इज द अप्रोच ऑफ जुपिटर्स ट्रांजिट इन कैंसर, इन कैंसर फॉर एरीज साइन, कि आप ये 3 उपाय करके अपने जीवन को स्टेबल आउट कर सकते हैं, बेटर आउट कर सकते हैं और अपने जीवन को बेटर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम टॉरस की बात करें तो देखिए, टॉरस राइजिंग के लिए ट्रांजिट हो रहा है उनके किस हाउस के अंदर? उनके 3rd हाउस के अंदर। जुपिटर का 3rd हाउस में आना, 3rd हाउस को हम कहते हैं कि 3rd हाउस के थीम होते हैं आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपकी स्ट्रेंथ हो गई कि भाई मैं कितनी स्ट्रेंथ है मेरे पास, और थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सिबलिंग्स को। इस ड्यूरेशन में जैसे ये ट्रांजिट स्टार्ट होगा, आप अपने सिबलिंग्स की तरफ से कार्मिक चीज़ें फील करोगे। आप ये फील करोगे यार सिबलिंग्स की तरफ से कुछ कर्मा मेरे जीवन के अंदर आ रहे हैं। नो मैटर मैं और मेरे सिबलिंग कितनी अच्छी तरह बिहेव करते हैं, लेकिन सिबलिंग्स की तरफ से कर्मा इसमें उठेंगे। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हमारे कोई सिबलिंग ही नहीं है, तो कज़िन सिस्टर, कज़िन ब्रदर, वहाँ से कुछ कर्मा उठेंगे। जैसे कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो बट एकदम से आपका सिबलिंग बहुत अच्छा कर जाता है और अब आप दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, इस समस्या से कैसे बचा जाए कि हमको कोई नेगेटिव कर्मा हमारे सिबलिंग्स की तरफ से ना आए, ना उनको कोई नेगेटिव कर्मा हमारी तरफ से जाए। हम दोनों शांति से बैठे रहें, शांति हमारे बीच में बनी रहे और वो कंपटीशन ना हो, हमें जज ना किया जाए। अगर आपको इस चीज़ को सही करना है तो आपको क्या करना चाहिए? किसी गाय को हरी घास, हरी सब्जियां जो है वो खिलानी चाहिए। इसको करने से आप अपने जुपिटर को इन द 3rd हाउस बहुत बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि जुपिटर का वो मरण स्थान भी है। मुझे लगता है कुछ नेगेटिव कर्मास फ्रॉम द सिबलिंग साइड इस ट्रांजिट में उठ सकते हैं। अब सेकंड बात है कि 3rd हाउस में आध्यात्मिक चीज़ें क्या है? 3rd हाउस में आध्यात्मिक चीज़ें हैं कम्युनिकेशन। आप अपने आसपास के लोगों से इस समय धर्म के ऊपर ज़्यादा चर्चा करते हुए दिखाई दोगे। आपको ये लगेगा यार अब आ जाओ, शास्त्रार्थ कर लो मेरे साथ, मुझसे पूछो असली धर्म क्या है, नकली धर्म क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपके मन में स्पार्क की तरह एकदम से ऊपर आएंगे। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे अगर आप रामचरितमानस, भगवत गीता, इन पाठों को करना शुरू कर देते हो, क्योंकि होगा अपने आप आपको फील होगा यार मुझे कुछ करना है, मुझे करना है। एक्सप्रेस करेगा जुपिटर अपने आप को 3rd हाउस से, वाणी से एक्सप्रेस करेगा। हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ, दैट इज़ पॉसिबल। जुपिटर आपको देने का काम कर रहा है एट द एंड 3rd हाउस में। हो सकता है वो आपको कोई वर्क बना दे, बिजनेस बना दे, कोई धर्म का आप काम करने लग जाएं। अब आप चाहते हैं कि उसे मैं ठीक रखूं, कि मेरे स्पिरिचुअल चीज़ें बैलेंस में रहें। आपको क्या करना चाहिए? आपको मॉर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए भगवत गीता के कुछ चैप्टर्स को, कुछ श्लोकास को पढ़ के। भाई ठीक है, मैं कुछ तो पढ़ के शुरू करूँ, गुरु गीता को पढ़ के, विष्णु सहस्त्र नाम करके। मेरा सजेशन ये रहेगा कि ईश्वर की जितनी कथा प्रसंग पढ़ोगे उतना बढ़िया रहेगा। जैसा कहा जाता है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
तो हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, उस तरह से ही आपको कथा प्रसंग में ज़्यादा रहना है कि राम जी के जीवन में क्या हुआ था, श्री कृष्णा के जीवन में क्या हुआ था। इससे आपको ज़्यादा बेटरमेंट आपके आध्यात्मिक डायमेंशन पे मिलेगा। अब तीसरा डायमेंशन है वेल्थ का। वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वेल्थ मीन्स लक्ष्मी। जो इंसान लक्ष्मी का तिरस्कार कर देना कि भाई पैसा, पैसे से क्या होता है, पैसा क्या है, पैसा क्या, एक दिन आके किसी ना किसी पॉइंट पे आके उनके जीवन में ये जरूर होता है कि उनको आवश्यकता पैसे की पड़ती है और वही नहीं होता। लक्ष्मी का तिरस्कार करना सबसे बड़ी भूल है। लाइक जीवन की सबसे बड़ी भूल अगर है तो वह है लक्ष्मी का तिरस्कार करना, क्योंकि बड़ी चंचल है। एक बार आपने उनसे कुछ बुरा कहा और वो आपके जीवन से निकली, तो वो नहीं करना चाहिए। वेल्थ को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए? वेल्थ को बेटर करने के लिए थर्ड हाउस में जुपिटर कोई बिजनेस शुरू करा सकते हैं। वो कहेंगे यार चलो यार बिजनेस कर लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं यार। तो बेटर करने के लिए सुबह के समय कुछ मीठी चीज़ें जैसे बेसन के लड्डू हो गए, जैसे खीर हो गई, कुछ भी पीला होगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे केले हो गए, आपको ये डोनेट करने चाहिए। किसके लिए ये डोनेट करने चाहिए? घर से बाहर निकल के। ऐसा नहीं घर में बैठ के हमने ऑनलाइन बुक कर दिया ठीक है हो गया, नहीं, घर से बाहर निकल के आसपास के किसी मंदिर में किसी पंडित को देने चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। महसूस होगा यार हाँ मैं अपने फाइनेंसेस को, अपने वेल्थ को बहुत बेटर कर पाया। ये जो ट्रांजिट है जैसे मैंने कहा थर्ड हाउस को बहुत मजबूत करेगा, तो वेल्थ को अच्छा कर सकता है, बिजनेस करा सकता है, और जो चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं वो हो सकती हैं। लेकिन इस ट्रांजिट में फादर की लाइफ में और आपकी वर्क की लाइफ में शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किलें दिखाई देंगी। आपके फादर को कुछ मुश्किलें आने वाली हैं शुरुआत में, और आपकी वर्क में, कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ इश्यूज इन द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिट दिखाई देंगे। लोग ये नहीं जानते कि जुपिटर के 12 मंथ के ट्रांजिट को 6-6 मंथ में कैसे डिवाइड करें, जुपिटर की दशा को 8-8 साल में कैसे डिवाइड करें, वो भी हम बताएंगे। तो हमारे चैनल से जो जुड़ा रहता है बहुत फ़ायदा पाएगा। तो क्या करना है फादर को, या आपको अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो बस इतना सा करना है कि फादर के लिए और आपके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम चैंट करना है, बस। ये अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ईजी आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं। थर्ड में बात करेंगे मिथुन की, कि अगर आपकी लगन जो है वो मिथुन है, भाई मिथुन के लिए ट्रांजिट हो रहा है सेकंड हाउस में। जुपिटर सेकंड हाउस के कारक भी हैं। कारक का मतलब होता है स्थिरता देने वाला। लोग मुझसे पूछते हैं कि जुपिटर कारक है तो आप यूँ क्यों कहते हैं कि राहु से पैसा आता है? भाई पैसा बहुत आ गया, आपके पास 50 करोड़ आ गए, लेकिन 50 करोड़ अगले ही दिन चले भी गए। आपका राहु अच्छा था, लॉटरी से पैसा दे दिया, लेकिन रुक नहीं पाया पैसा। स्थिर कारक है जुपिटर। जब तक जुपिटर अच्छा नहीं होगा पैसा ठहरेगा नहीं, कनेक्शंस ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बनेंगे नहीं। जुपिटर कह रहा है मैं सेकंड हाउस में जा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ वेल्थ की, फैमिली की, मैं बात करता हूँ एक्सपेंशन की, मैं बात करता हूँ सम स्पिरिचुअल वर्क्स की, मैं बात करता हूँ रिलीजियस कामों की और सोसाइटी के फंक्शंस की, और मैं बात करता हूँ फूड की। अलग अलग डायमेंशंस है। पहली है कार्मिक डायमेंशन। जुपिटर कहेंगे कि अब इस समय आपको आपकी फैमिली से एक्सट्रीम कार्मिक एनर्जी में फील करवाऊंगा, और आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है कि आप अपने कार्मिक डायमेंशन को क्लियर कर लें। आपकी कार्मिक जो गतिविधियाँ हैं उन्हें क्लियर कर लें। जन्म जन्म से जो आपने कर्म आपके फैमिली के टुवर्ड बना रखे हैं उन्हें अब ठीक करने का समय आ चुका है। सेकेंड हाउस फैमिली में हो सकता है किसी को जैसे हेल्थ इशू हो गए, अगर आपके नेगेटिव कर्मा है उनके साथ, आप ये महसूस करेंगे यार ये फैमिली मेरी बात ही नहीं सुन रही, मैं कह के हार गया हूँ लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रही, ये महसूस होगा। तो इसे ठीक कैसे करना है कि लोग आपकी बात माने, परिवार बात माने आपकी, परिवार से नेगेटिव कर्मा ना आए। जब आप ग्रोथ कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो परिवार में कोई बीमार पड़ गया, यार मेरे तो 2 मंथ निकल गए यार, ये इंसान बीमार पड़ गया, मैं क्या करूँ। ठीक करने के लिए उपाय क्या है? पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। सेकंड हाउस चंद्रमा का मूल भाव है, जल की बात करता है। अब ये नहीं कर सकते तो अपने घर के आवास प्याऊ लगा लीजिए। प्याऊ भी नहीं लगा सकते तो घर की छत पे जो है वो पंछियों के लिए पानी भरना शुरू कर दीजिए। और वो भी अगर पॉसिबल नहीं है तो अब सर्दियों का समय आने वाला है, गर्म पानी का दान करना भी बहुत एक महान कार्य हो जाएगा। तो परिवार के लिए घर में गीज़र रखवा दिया आपने, ये कहा कि चलो यार कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता मंदिर एंड ऑल, मेरे पास नहीं है कोई पीपल का पेड़, घर में गीज़र रखवा दिया। इससे आप परिवार के जो नेगेटिव कार्मिक डायमेंशन उदय होगी उसको ठंडा कर सकते हो, और इस ट्रांजिट में इस कर्म से आप मुक्त हो सकते हो। ये परिवार का कर्म तो मैंने ख़त्म कर लिया, वो उसमें अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड बात क्या है? आध्यात्मिक। सेकंड हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट क्या होता है? जुपिटर जैसे देवताओं के गुरु हैं वैसे ही आप हो जाओगे। कोई भी आपसे आके कोई बात कहेगा आप उसको सीधा लड़ोगे, सीधा एडवाइस दोगे, सीधा डायरेक्शन दोगे, तो इससे आपकी डिस्प्यूट भी हो सकते हैं दूसरों के साथ। अब आपका पड़ोसी जो है वो तो एस्ट्रोलॉजी में है नहीं, वो तो कहता है एस्ट्रोलॉजर्स तो सब बेकार आदमी है। अब उसको ये नहीं पता कि क्या उपाय करके हम अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं, बट आपको पता है क्या उपाय है। उपाय है मौन व्रत धारण करना। जुपिटर इन द सेकंड है, थोड़े समय के लिए मौन व्रत पे रहिए।
और अगर ये नहीं कर सकते कि भाई मैं वाचाल हूँ, बोलता हूँ, क्योंकि मिथुन के लोग बोले बिन मानते नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए, किसी मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ पर रामचरितमानस या फिर सुंदरकांड कुछ ऐसे पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। वो भी पॉसिबल अगर नहीं है तो फिर बेस्ट ये है कि घर में ही घी का दिया जोड़िए और वेस्ट को फेस करके गुरु मंत्र का जाप करना शुरू करिए या फिर रामचरितमानस के पाठ करिए, उससे बहुत शांति इसमें मिल सकती है। बात आती है कौन सी डायरेक्शन हो सकती है, तो नॉर्थ बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ को जनरली देवताओं की दिशा कहा जाता है। अब पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में, देखिए वेल्थ को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई वेल्थ सबसे बेकार चीज़ है, पैसा हाथों का महल है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वेल्थ हिंदू सिस्टम में माँ लक्ष्मी के साथ कनेक्टेड है। चंचल हैं, चपला हैं, आपने एक बार गलत विरोध करा, ऐसी कंडीशन कर देंगे कि घर में किसी ना किसी को पैसे के इशूज़ रहते ही रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता ऐसा आपके साथ हो। आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, सेकंड का गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, आप हो सकता है वेल्थ को कहीं तिरस्कार कर दें, वेल्थ कहीं क्या होता है पैसा वैसा, बट ऐसा नहीं कहना है। वेल्थ को ठीक रखने के लिए हल्दी की गांठ लेनी है, कपड़े में बांध के अपने जहाँ पर भी आप अपने कैश को स्टोर करते हो वहाँ पर रखनी चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा आपको इस ड्यूरेशन के अंदर मिल सकता है। ये नहीं कर सकते क्योंकि कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो केसर लेना है। केसर तो डिब्बियों में कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, लाइक कहीं पे भी। तो केसर लेना है, केसर की कुछ पंखड़ी जो है आपको अपने कैश बॉक्स के अंदर डाल के रखनी है, पर्स में डाल के रखनी है। इससे बहुत अधिक फ़ायदा वेल्थ डायमेंशन में आपको होता हुआ दिखाई देगा। जैसा मैंने कहा, ये ट्रांजिट इन द स्टार्ट थोड़ा सा हैवी है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी इन द स्टार्ट लेके आता है, कुछ चैलेंजेस लेके आता है इन द स्टार्ट, परिवार में, वेल्थ में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन उपायों को करके चीज़ों को ईजी बना सकते हैं। दूसरी बात है, किस एरिया के लिए ये ट्रांजिट भारी रहेगा, तो ये ट्रांजिट मुझे थोड़ा सा भारी आपके 9th हाउस के लिए दिखाई देता है। कुछ यात्रा करना इस समय थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फादर के साथ कुछ डिस्प्यूट अनइंटेंशनली इसमें बन सकते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कर्क लगन की। तो कर्क लगन के लिए जो ट्रांजिट है लगन में ही हो रहा है। अब बताइए, आप तो इस समय यूनिवर्स को दिशा दिखाने वाली राशि हो गए हैं कि मैं दिशा दिखाऊंगा। इस समय लोग देख ही दुनिया को आपकी नज़रों से पाएंगे। सही दिशा इस समय दुनिया को आप ही लोग दिखाएंगे। तो आप अपने आप ही गुरु बनने वाले हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आसपास हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो। आपके अंदर वो गुरु की एनर्जी आ जाएगी कि ठीक है, हम द गुरु नाउ, मैं दुनिया को दिशा दिखाने वाला व्यक्ति बन चुका हूँ। लोग भी चाहेंगे कि आप उनको दिशा दिखाएं। क्या हो सकता है बेटर लाइफ के अंदर, तो जुपिटर, जैसा कहा मैंने, लगन में जुपिटर हजारों दोषों का, लाखों दोषों का अपने आप नाश कर देते हैं। इसका अर्थ है कि ये समय आपके लिए ज़्यादा कार्मिक और स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कर्मों के ऊपर बहुत फोकस करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत फोकस करोगे। लगन में ये ट्रांजिट होने वाला है, तो आपके कर्मा किन किन जगह से जनरेट करेंगे, आपके जन्म कर्मा अपने स्वयं से जनरेट करेंगे, स्वयं के साथ कनेक्ट करेंगे। अब आप कहेंगे क्या बात है ये, इसका अर्थ है कि हेल्थ डायमेंशन, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, आपके बोलने का तरीका, इन सब को सोसाइटी में बहुत ध्यान से देखा जाएगा, बहुत ध्यान से। लोग मतलब गिद्ध की नज़र लगा के बैठे रहेंगे कि ये इंसान बिहेव किस तरह करता है। पॉजिटिव अगर जुपिटर रह रहा है यहाँ पर, जो कि इन द सेकंड फेज हमें पॉजिटिव दिखाई देगा। शुरू में थोड़ा नेगेटिव है, शुरू में कुछ चैलेंजेस या फिर अपोजिशन फ्रॉम द सोसाइटी भी हमें महसूस करना पड़ सकता है। तो पॉजिटिव अगर ये रहता है तो आपके नेम और फेम को, हीलिंग को, सपोर्ट को, अध्यात्म को, एस्ट्रोलॉजी को, इन सब चीज़ों को ऊपर लेके चला जाएगा। आप अपने आप ही फेमस हो जाओगे, अपने आप। अब कार्मिक चीज़ों को ईजी कैसे बनाया जाए कि हमारे लिए ये मुश्किल ना हो, क्योंकि मुश्किल अगर हुआ तो लोग आपको अपोज करेंगे भाई साहब, आप में कमियां निकालेंगे। आप चाहते हैं कि कोई कमी ना निकाले, तो क्या करिए, पीपल के पेड़ में पीला धागा बांधिए। रक्षा करने के लिए जो हम रक्षा धागा बांधते हैं वो हमें पीपल के पेड़ में बांधना चाहिए। कलावा डोरा जो है वो पीपल के पेड़ में बांधना चाहिए, पीला डोरा बांधना चाहिए। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें बेस्ट ये करना चाहिए कि हम घर पे ही बैठे हैं, अपने कंफर्ट में बैठे हुए हैं और हमने कोई आध्यात्मिक गुरु को सुनना शुरू कर दिया, कोई आध्यात्मिक प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। इससे आपकी लाइफ अपने आप बेटरमेंट की तरफ चली जाएगी, नेम फेम ऊपर चला जाएगा और कहीं ना कहीं जो डिवाइन सपोर्ट हमारी लाइफ में लैक कर रहा था वो ठीक होने लगेगा। विवाह का डायमेंशन अच्छा हो जाएगा, पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, लोग आपको अच्छी तरह से देखेंगे। जब तक सोसाइटी आपको अच्छी तरह से नहीं देखेगी, आपके विवाह के चांसेस नहीं बनेंगे। अब आप कोई कहिए कि कोई अगर मर्डर करके आया हो तो कोई उससे विवाह करेगा क्या? कोई करेगा? आप करोगे? खुद करोगे क्या? नहीं करोगे। तो दुनिया अच्छी तरह से देखे, इसके उपाय मैंने आपको बताया है। सेकंड इज आध्यात्मिक उपाय। लगन में ट्रांजिट है, आपकी लगन के स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो आपको मून मेडिटेशन करनी चाहिए। व्हाट इज मून मेडिटेशन? आप मून शावर लीजिए, पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन थोड़े मून के नीचे बैठिए और जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हैं, हम शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे चल रहे हैं, वैसे वैसे आपको मंत्र जाप जो है वो श्री
शुरू कर देना चाहिए, जुपिटर के लिए उपाय शुरू कर देना चाहिए। हो सके तो मंडे को फास्ट रख लेना चाहिए, ताकि हम अपने प्लानट को अच्छा कर पाएँ, ताकि हम अपने प्लानट को बेटर कर पाएँ, ताकि हमारा आध्यात्मिक डायमेंशन ऊपर चला जाए। क्या कर सकते हैं? इन द मंत्र मून मेडिटेशन के समय ही हम कर सकते हैं ओम श्रीम क्लीम बृहस्पतये नमः। इससे हमें बहुत फ़ायदा अपने चार्ट में मिल सकता है। कब करना चाहिए? सोमवार को कर लीजिए, गुरुवार को कर लीजिए। और बेटर तो ये है कि आप मून शावर लेते रहिए। अगर आप लेते रहेंगे और मंत्र रिसाइट करते रहेंगे, बेटर आपके लिए रहेगा। अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि ओम कैसे प्रोनाउंस करना है, ये कैसे करना है। देखिए, जैसे भी आप करेंगे ठीक रहेगा, क्योंकि आप ईश्वर के समीप जा रहे हो। ड्यू टू सम एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोलॉजी की वजह से लोग भगवान की तरफ जाना जो है डरना शुरू कर देंगे कि यार मंदिर गए कहीं भगवान उल्टा दंड ना देता। ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट स्टार्ट इट। थर्ड इज़ द फाइनेंशियल उपाय, कि हम पैसे को कैसे ग्रो कर पाएंगे, पैसे को कैसे बढ़ा पाएंगे। देखिए, इस ट्रांजिट में वेल्थ के ऊपर क्या फोकस है? नहीं, इस ट्रांजिट का ज़्यादा फोकस है धर्म के ऊपर। धर्म के ऊपर फोकस है। तो आपकी वेल्थ भोग वाली नहीं बढ़ेगी कि यार मैं भोग रहा हूँ, इन्जॉय करना है, मुझे पैसा बढ़ जाए मेरे जीवन में। ऐसा नहीं होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पैसा बढ़ेगा। जैसे आपके फादर ने कहा, यार तुम्हारी एज अब जो 30 हो गई है, ठीक है, अब तुम काम करना शुरू करो, हमें घर को बनाना है, तुम काम करना शुरू करो। जब आप दुनिया की, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहेंगे तो आपके पास पैसा आकाश में से आएगा। और जब आप भोग करना चाह रहे हैं कि चलो यार एक स्कॉर्पियो ले लेते हैं, चलो यार एक थार ले लेते हैं, नहीं आएगा, रुक जाएगा, अटक जाएगा, भटक जाएगा। गुरु कह रहे हैं धर्म पे चलोगे और धर्म के लिए करोगे तो अनंत दे दूंगा, अनंत। गुरुओं के पास बहुत पैसा है, बहुत। कहाँ से आया? इसी चीज़ से। धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो गुरु अनंत देने की क्षमता किसी भी चार्ट के अंदर रखते हैं। उपाय क्या किया जा सकता है और बेटर करने के लिए? बेटर करने के लिए देखो अनेक प्रकार के उपाय होता है, लेकिन धन को यहाँ बेटर करने के लिए मेरा बेस्ट सजेशन है माँ लक्ष्मी की एक सिल्वर की मूर्ति। आपको जहाँ पर आप अपने कैश को रिजर्व रखते हैं वहाँ पर रखनी चाहिए, या फिर सिल्वर के बाउल में थोड़े से चावल भर के अपने कैश स्टोर में रखने चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोई धार्मिक चीज़ रखिएगा, जैसे मैंने कहा माँ लक्ष्मी की मूर्ति, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप धर्म से जुड़े हैं, धर्म से आपका कनेक्शन है। या फिर कागज़ के ऊपर कई बार क्या होता है, अपने डिज़ायर्स को लिखना कि भाई मेरी 9 से 10 डिज़ायर्स हैं, 4 से 5 डिज़ायर्स हैं, मैं समाज के लिए, परिवार के लिए ये करना चाहता हूँ, लिखना चाहिए। धन के अच्छे मार्ग बनेंगे। अब ऐसा भी नहीं होगा कि कोई इंसान बिल्कुल ही नहीं कमा रहा था या 10 लाख के कर्जे में था, उसका 10 लाख का कर्जा उतर गया या हट गया। आपके अध्यात्म के ऊपर है, आपके धर्म के ऊपर है निर्भर कि कितने आपकी शक्ति है, उतना आप बेटर इसमें पा सकते हो, रिजल्ट ले सकते हो। ये ट्रांजिट किस चीज़ के लिए भारी है? पहले ये ट्रांजिट अष्टम भाव के लिए थोड़ा सा भारी है, इन लॉज के लिए, मैरिज सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा भारी ये ट्रांजिट मुझे इन द स्टार्ट दिखाई देता है। अकल्ट के लिए भी थोड़ा भारी है इन द स्टार्ट, वहाँ पर कुछ समस्याएं बनाने की ये कोशिश अपने आप ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें लियो की, कि जुपिटर का ट्रांजिट लियो राशि में हो रहा है। देखिए, जुपिटर लियो के अंदर, लियो राइजिंग के लिए जब ये ट्रांजिट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये कहेंगे कि यार मैं 12वें भाव में बैठा हुआ हूँ, 12वें भाव के अंदर जुपिटर हैं। आप अपनी उस कंडीशन को देखिए जहाँ पर आप आगे हैं और आपका गुरु आपसे पीछे है, आपका गुरु आपसे पीछे है और आप आगे की तरफ खड़े हैं। जनरली क्या होता है कि आप गुरु की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, यहाँ पर आपकी पीठ गुरु की तरफ है। तो प्लैनेट जुपिटर कोई कॉस्मिक कॉल आपको दे रहे हैं, लेकिन हम उसे कैचअप नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। पॉजिटिव साइड इस ट्रांजिट की क्या है कि धीरे धीरे अवेकनिंग, धीरे धीरे कॉन्शियस एनर्जीज हमारे माइंड के अंदर, हमारे जीवन के अंदर डेवलप करना शुरू करती हैं। कोई अगर कोई बात कह रहा है तो धीरे धीरे हम उसे समझना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हमारी बनने लगती है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैक्सिमम हम इस ट्रांजिट से विदाउट रेमेडीज़ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा फेस जुपिटर की तरफ नहीं है, जुपिटर हमारे बैक में है, पीछे की तरफ है। तो आप गुरु बन सकते हैं या तो समाज के अंदर, या आपने लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया, या फिर सेकंड क्या हो सकता है कि आप अपनी नकारात्मकता पे, लॉसेस पे, चैलेंजेस पे, गलत डिसीजंस पे जो आपने पास्ट में ले लिए उन्हें फिक्स ऑन कर सकते हैं। गुरु जैसे प्लैनेट का 12वें भाव में आना कुछ इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। वो होती है एक्सपेंडिचर से ओरिएंटेड, कुछ खर्चे आपने कर दिया, कुछ आपने खरीद लिया, विदेश से रिलेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशन से रिलेटेड। और 12वें भाव से ही हम उपपद लगन देखते हैं, काउंट करते हैं, तो मैरिज से रिलेटेड कुछ इच्छाओं को ही पूरा कर सकता है। कहेगा ठीक है मैं कर दूंगा। नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं उपाय की, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्मिक उपाय यहाँ पर क्या है? 12वें भाव में जुपिटर का ट्रांजिट, मतलब जुपिटर का फोकस है कि यार आप, जो भी इंसान मेडिकली बीमार है ना, परेशान है, हेल्थ वाइज डिस्टर्ब है, उसके लिए कुछ मदद करिए। क्या हो सकता है? जैसे कि किसी हॉस्पिटल में हमने येलो बेड शीट्स डोनेट कर दी, ब्लैंकेट्स डोनेट कर दिए। विंटर में ये ट्रांजिट है गाइस, विंटर में अब लोगों को आवश्यकता पड़ेगी ब्लैंकेट्स की, रज़ाई की, गद्दों की, इन चीज़ों की, डोनेट कर दिया आपने।
आपने पास्ट लाइफ के सबकॉन्शियस जो कर्मास हैं जो आपने एक्यूमुलेट करे थे, चाहे वो मैरिज के टुवर्ड हो, चाहे वो हेल्थ के टुवर्ड हो, उनको कैंसिल कर लिया। अब कोई लियो वाला कहेगा अरे मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। भाई हम ये सेशन 1000 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन और बीमार हैं, आप अच्छे कर रहे हैं, बहुत बेस्ट है। जो बीमार है उसको, या जो परेशान है, जो चैलेंजेस में, उसको तो उसका उपाय मिलना चाहिए ना। और आपको भी मिलना चाहिए। अगर आप मैरिज के डायमेंशन से परेशान है तो ये उपाय करिए। अगर आप लॉसेस से परेशान है, ये उपाय करिए। अगर आप किसी चीज़ पे मन बनाते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती, ये उपाय करिए। फॉरेन ट्रैवल की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उपाय करिए, बेटर हो जाएगा, बेटर बनेगा जीवन। आध्यात्मिक उपाय बहुत आवश्यक है, क्योंकि 12वें भाव में गुरु का आना मतलब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जाएं, जहाँ पर आपका सबकॉन्शियस है, उस पर गुरु का आगमन हो चुका है। लगन पे नहीं हुआ, लेकिन सबकॉन्शियस जो हमारी परछाई है, जो हमारा हिडन सेल्फ है, उस पर आगमन हो गया है। यहाँ पर गुरु का प्रभाव कैसे आएगा? गुरु कहेंगे कि भैया कोई मंत्र चैंटिंग शुरू कर दो, जैसे कि आपने गायत्री मंत्र चैंट शुरू कर दिया 108 टाइम्स, 108 बार आप करते हो, और मन जाप करिएगा। मन जाप, मनहा जाप इसमें करना चाहिए, मन में चैट करते रहता है, बहुत बेटर है। अच्छा आप रिजल्ट इससे निकाल पाओगे। और तीसरा, पैसे का उपाय, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का है, तो ये पैसा जाएगा तो उसको सही भी करने का उपाय होना चाहिए। तो क्या है जिससे कि हम लॉसेस को गेन्स में कन्वर्ट कर ले? क्या है जिससे कि हम लॉसेस को पैसे में बना ले? वो है चने की दाल को आप पानी में बहाना शुरू कर देते हैं। आपके आसपास कोई नदी है, आपने चने की दाल हल्की फुल्की पानी में बहाना शुरू कर दी। ये नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए? चने की दाल पानी में भिगोइए और किसी गाय को खिलाना शुरू करिए, मॉर्निंग के अंदर करिए। ये 2 उपाय बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है ये 2 उपाय करना, ताकि हम अपने वेल्थ को कि लाइक ठीक है, मैं अपने लॉसेस को, एक्सपेंसेस को, खर्चों को पैसे में बदल लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। यही तरीका हो सकता है। तो इनको आप करिए। कोई अगर और आपको उपाय की आवश्यकता होती है फॉर लियो, तो मेंशन करिए आपके चार्ट को, आपकी डिटेल्स को। अब मैं हर वीडियो को इतना समय दूंगा कि उसमें मैं कमेंट मेंशन करूं डेफिनेटली, तो आप उसको मेंशन आउट करिए। फॉर लियो मैं ज़्यादा उपाय भी बता सकता हूं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपके 12वें में जुपिटर का इस समय आगमन इस समय हुआ है। अगर हम बात करें कि वर्गो के लिए क्या होगा, तो वर्गो के लिए क्या थीम आपको इस ट्रांजिट के दिखाई देते हैं? गुरु कह रहे हैं मैं तुम्हारे 11th हाउस में आ रहा हूँ। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, नेटवर्क्स, डिजायर्स, एक्सपेंशन। गुरु खुद एक्सपेंशन के प्लैनेट हैं, वो कहेंगे लो और बढ़ा देते हैं इस चीज़ को, ऊपर कर देते हैं इसको। तो गेन्स को ऊपर करने की पावर है, नेटवर्क को ऊपर करने की पावर है, डिजायर्स को बढ़ा देने की पावर है, और उनको कंप्लीट करने की भी पावर है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नए नेटवर्क्स बन सकते हैं, हायर लोगों के साथ, स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्शन हो सकता है, ऊंचे गोल आप बनाएंगे। जुपिटर बड़े ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, वो कहते हैं छोटी मोटी बात ना करिए, बात करिए राक्षस रावण को मारने की। इतने ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है ये। तो बड़े गोल्स की हम बात करेंगे। कार्मिक रूप से अगर जुपिटर, क्योंकि जीव है, जीव कर्मों को फेस बहुत करता है, 11th हाउस के कर्मों को आप बहुत फेस करेंगे। आप कहेंगे यार लाभ के बारे में जाता हूँ, बीच में कोई आ जाता है, दोस्त मुझे दगा दे देते हैं। भाई कोई अगर कार्मिक दिक्कत है तो कहाँ से आएगी? दोस्तों से, सोशल मीडिया से। ठीक करना है तो कैसे करें? आपको क्या करना चाहिए? आपको डिफरेंट तरह के अनाजों को मिक्स कर देना चाहिए। सतनाजा जिसे कहते हैं, पचनाजा, पंचनाजा जिसे कहते हैं, डिफरेंट तरह के अनाज जो हैं उनको मिक्स करिए। बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन, मैं तो कहूँगा शनिवार के दिन भी फीड करना शुरू करिए। जानवरों को फीड करना शुरू करिए, एनिमल्स को फीड करना शुरू करिए। अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाइए, क्योंकि एनिमल्स में अगर आप देखोगे पंछियों को, तो पंछियों में प्लस कहो या माइनस कहो, लेकिन एक समूह में चलने की आदत होती है। इंसान तो अकेला चलता है, इंसान तो कहता है बगल में इंसान है, इसको पहले धक्का दे के निकालो, मैं अकेला चलूँगा। लेकिन पंछी जो है वो साथ चलते हैं, समूह में चलते हैं। तो उन एनिमल्स को जो समूह में चलते हैं, जैसे पंछी हो गए, आपने सतनाजा डोनेट करना शुरू करा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके नकारात्मक कर्म जो हैं सोशल मीडिया के साथ, इच्छाओं के साथ, पास्ट लाइफ डिज़ायर्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ कट ऑन हो जाएंगे। बात आती है सेकंड आध्यात्मिक क्या करूँ, तो 11वां भाव नेटवर्क का है। अपने आसपास के टेम्पल्स को विजिट करना शुरू करिए, या फिर सोशल मीडिया पे हैं तो आध्यात्मिक गुरुओं की, अलग अलग आध्यात्मिक गुरुओं की एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, उसको देखते रहिए, ताकि हम अपने आध्यात्मिक कर्मों को ठीक कर पाएँ। नेटवर्क बनाना पड़ेगा, इंडिविजुअली काम नहीं होगा। नेटवर्क इज़ द बेसिक नीड ऑफ दिस आवर। एंड थर्ड, पैसे का उपाय, वेल्थ। तो वेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स। गेन्स में क्या होता है, कई बार आपको मित्रों से कोई गिफ्ट मिल जाता है, तो अपने मित्रों से सबकॉन्शियसली अगर आप कह सकते हैं, उनको मतलब पता भी ना लगे और आपने कह दिया कि यार मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट दो जो कि कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, कोई स्पिरिचुअल दान हो। या फिर कई बार एस्ट्रोलॉजर्स में या फिर स्पिरिचुअल गुरुज जो हैं स्पेशल फंक्शंस के ड्यूरेशन में वो कुछ रुद्राक्ष डोनेट करते हैं, कुछ और चीज़ें डोनेट करते हैं, तो उसमें रहिए। कुछ आपको डोनेट के रूप में मिल जाए, कुछ आपको गेन के रूप में मिल जाए कि मैंने खर्च भी नहीं करा और मुझे एकदम से प्राप्त हो गया, मिल गया।
और थर्ड, अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी भी मंदिर चले जाइए, रक्षा सूत्र बंधवा लीजिए, जो हाथों में बंधवाया जाता है रक्षा सूत्रम, वो बंधवा लीजिए। वो गेन है, वो लाभ है। आपने कुछ दिया नहीं और फिर भी आपको पंडित बेचारे कहते हैं यार ठीक है यार, ये तो बंधवा ही जाओ, आए हो तो आप ये अच्छा ही देखिए। ये अगर आप करेंगे तो आप अपने वेल्थ को बहुत बेटर कर सकते हैं। ये उपाय बहुत आवश्यक है इस चार्ट के लिए। कहाँ पर ये ट्रांजिट थोड़ा सा हैवी दिखाई देता है, ये ट्रांजिट बिट हैवी दिखाई देता है ऑन, कहाँ पे ये दिखाई देता है, जॉब पे, वर्क पे थोड़ा सा हैवी इसका इम्पैक्ट है। इन द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिट क्या इजी रहेगा या हैवी रहेगा? वेल, स्टार्ट में मैं मानता हूँ कि घर परिवार को लेके कुछ नए चेंजेस या बदलाव हो सकते हैं, परिवार में किसी को कोई लाभ हो सकता है इन द स्टार्ट। तो स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिट इज लुकिंग बेनिफिशियल फॉर दिस चार्ट। अगर हम लिब्रा राइजिंग की बात करें तो लिब्रा के लिए ट्रांजिट हो रहा है 10th हाउस में। अब लिब्रा वालों का तो मेन ही फोकस कहाँ हो गया? वर्क पे, काम पे, अथॉरिटी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, इन सब पे फोकस हो गया। जुपिटर ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, 10th हाउस द हाउस ऑफ वर्क, तो वर्क में हम ऑप्टिमिस्टिक ऊर्जाएं फील करेंगे। इसी के साथ साथ जुपिटर हमें किसी तरह का लाभ देने के लिए आ रहे हैं, तो किसी तरह का लाभ, किसी तरह का गेन कार्य क्षेत्र में हमें मिल सकता है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकता है, लीडरशिप रोल मिल सकते हैं, मैनेजमेंट में रोल मिल सकते हैं, HR के रोल मिल सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा उसमें ट्रांजिट में हो सकता है। आप इस ट्रांजिट के लिए एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये ध्यान रखिएगा कि जुपिटर एक जीव है, जीव के कर्म होते हैं। तो जुपिटर जहाँ भी ट्रांजिट करते हैं कहते हैं कर्म के अनुसार न्याय करूंगा। कर्म कैसे हैं इस हाउस के? 10th हाउस इज द हाउस ऑफ फादर। आप फील करते हैं मेरे फादर के साथ मेरे कनेक्शंस अच्छे नहीं है, बॉस के साथ नहीं है, तो आपके ऊपर कार्मिक बर्डन है। जुपिटर इन द स्टार्ट इस कार्मिक बर्डन को फील भी करते हैं। आप नहीं चाहते इसे फील करना कि फादर या बॉस के साथ कुछ अनबन हो मेरी, तो क्या करना चाहिए हमें ये करना चाहिए कि 10th हाउस इज द हाउस ऑफ बेसिकली सूर्य। मध्य दिवस का जो सूर्य होता है 12 बजे का पावरफुल सूर्य, वो 10th हाउस में ही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, गेहूं सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड सूर्य को जल चढ़ाना। आप कहेंगे तुला लगन के लिए आप ये कह रहे हो भाई आवश्यक है, क्या करें? करने से फ़ायदा मिल सकता है, ब्राइटनेस आ सकती है, कार्मिक ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं, फादर, गुरु और बॉस के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं। अदरवाइज ये कोई श्राप भी दे सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे डरा रहे हो, भाई डरा नहीं रहा, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। कहने को मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुला लगन जो है वो करोड़पति बनने वाली है, बट वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं करता चीज़ों को। स्पिरिचुअल उपाय क्या हो सकता है? अपने गुरुओं के आशीर्वाद लेते रहना सबसे स्पिरिचुअल उपाय है, क्योंकि 10th हाउस कहीं ना कहीं पैरों को रिप्रेजेंट करता है। शनि की एक हाउस है शनि का, तो गुरु से आशीर्वाद लेते रहना। मंदिर में जाइए, अब आप दुनिया कहती है गुरु नहीं मिलता, अरे भाई मंदिर में जो पुजारी बैठा है वो क्या दुष्ट है क्या? कोई राक्षस थोड़ी है वो भी तो एक महान इंसान है बेचारा, सुबह शाम ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहता है, टच में रहता है, आप उसके ऊपर विश्वास तो करिए। एंड थर्ड, आध्यात्मिक उपाय क्या है? फाइनेंशियल उपाय क्या है जिससे कि पैसा ऊपर जाए? पैसे को ऊपर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेल्थ के लिए 10th हाउस इज द हाउस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन्स। आपके फादर के पास बहुत बर्डन है, EMI का बहुत प्रेशर है उनके पास, कुछ शेयर करिए उनके साथ EMIs। ठीक है, मैं भी आपकी मदद करूँगा। आप किसी मंदिर जाते हैं, आप देखते हैं यार यहाँ पर एक मूर्ति नहीं है या यहाँ पर कोई पानी की दिक्कत है, आप उसको ठीक कराइए। आप जब ये काम करोगे तो जुपिटर पैसा देगा भाई। जुपिटर धार्मिक प्लैनेट है, वो इसलिए पैसा नहीं देता कि तुम जाओ और पब में नाचो या मौज मस्ती करो, उसके लिए वो पैसा नहीं देता। वो पैसा देता है धार्मिक चीज़ों के लिए। कहता है पैसा तो ले लो बट किसी की मदद करो, इमोशनली होकर मदद करो। तो इमोशनल तरीके से आप फादर से फील करते हो कनेक्ट, वो आपने मदद करी, पैसा आएगा। नहीं करते हो, बेकार चीज़ों में लगाओगे, नहीं आएगा। किस हाउस के लिए भारी है? आपके 5th हाउस के लिए भारी दिखता है, संतान के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा भारी ये ट्रांजिट है। इन द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिट अच्छा है, वर्क के लिए, बिजनेस एंड ऑल के लिए भी कुछ बेटर इससे आती हुई अप्रोच दिखाई देती है। फॉर द स्कॉर्पियो राइजिंग ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके किस हाउस के अंदर? आपके 9th हाउस के अंदर। जुपिटर कह रहे हैं 9वें भाव में आ रहा हूँ, मूल हाउस है जुपिटर का तो 9th हाउस। जुपिटर यहाँ तो बहुत ही हर्षित हो जाएंगे। गुरु की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जीवन में आने का मतलब है स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी समस्या, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही, मुझे दिशा नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ पता ही नहीं चल रहा, सही दिशा में हूँ गलत दिशा में हूँ समझ ही नहीं पा रहे। गुरु कहेंगे अब आपके सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देता है। हायर लर्निंग शुरू हो सकती है, फॉरेन कनेक्शंस बन सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आ सकता है, यात्राएं हो सकती हैं, फेथ बढ़ सकता है, सारी चीज़ें अब चली जाएंगी, सही दिशा मिल सकती है। जो 10-10 साल के कन्फ्यूज़न थे या हेल्थ इश्यूज थे ख़त्म हो सकते हैं। आप डायग्नोज हो गए भाई साहब, खत्म, निकल आए बाहर समस्याओं से। ट्रैवल हो सकता है, स्पिरिचुअल रिवॉर्ड हो सकते हैं, आप कुछ नयापन शुरू हो सकता है। लेकिन गुरु एज अ प्लैनेट कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जीव है भाई, जीव के पास तो हजारों जन्म के कर्म है। तो 9th हाउस इज द हाउस ऑफ गुरु। अगर आपके गुरु के साथ अच्छा संबंध नहीं बनता है, आपने गुरु को कभी मतलब बुरी नज़र से देखा है, तो ये जुपिटर का ट्रांजिट इन द स्टार्ट परेशान करेगा।
कार्मिकली ठीक करना है चीज़ों को, तो क्या करिए, बुक्स को, स्टेशनरी को, गीता को, गुरु गीता, इन चीज़ों का डोनेट करिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट नहीं है आपके आसपास, कोई मंदिर देखिए, आपने वहाँ पर 100 हनुमान चालीसा जो है डोनेट कर दी, ताकि कोई और आए उसे पढ़ सके, जिससे कि आपकी कार में आप जितना वो पढ़ेंगे उस बुक को, उस चीज़ को जितना चैंट करेंगे, आप उतना ही कार्मिक रूप से गुरु तत्वों से मुक्त होंगे और गुरु आपके लिए बेनिफिशियल प्लैनेट बनेगा। सामाजिक विवाह करा सकता है, समाज में अच्छी रिस्पेक्ट दे सकता है। आध्यात्मिक उपाय क्या करें, लॉर्ड विष्णु के मंदिर को विजिट करें। नवम का गुरु इट इक्वल्स टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड इंद्र। अब इंद्र के लिए तो मैं मंदिर आपको बता नहीं सकता, तो लॉर्ड विष्णु के टेम्पल्स को विजिट करिए, लाइट का घी दिया वहाँ पर जोड़िए, लाइट अप करिए, उससे काफ़ी फ़ायदा हमको मिलेगा, हमारा धर्म रीस्टोर होगा, परिवार में धर्म रीस्टोर होगा। तीसरा है फाइनेंशियल उपाय। फाइनेंशियल उपाय के लिए मेरा बेस्ट सजेशन है कि 9th हाउस के गुरु धर्म और की वजह से धन देते हैं, तो किसी मंदिर से जुड़िए, वहाँ पर अगर दिक्कत है कुछ तो उसको फुलफिल करिए कि भाई ठीक है, मैं यहाँ पर मन्नत लेता हूँ कि अगर मुझे इतने लाख आते हैं मेरे पास, मेरे खाते में, उसमें से इतना डोनेशन मैं इस मंदिर के लिए करूँगा। ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। ट्रैवल के ड्यूरेशन में कुछ अपनी तरफ से खर्चा करिए। एंड थर्ड मेरा सजेशन होगा कि जहाँ पर हम कैश रखते हैं, जहाँ पर हम पैसा स्टोर करते हैं, पैसे को रखते हैं जहाँ पर भी, वहाँ पर कुछ पीले पेपर्स हमें रखने चाहिए या कोई धार्मिक पुस्तक रखनी चाहिए। इससे हमारा धन सही दिशा में भी जाएगा और धन में ग्रोथ भी हमें होती हुई दिखाई देगी। दिस इज़ फॉर स्कॉर्पियो के लिए आई विल से ये उपाय बहुत परफेक्ट काम कर सकते हैं। ओके, फॉर धनु लगन के लिए ट्रांजिट जो है वो 8th हाउस के अंदर होने जा रहा है। 8th हाउस के थीम होता है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन के अंदर लेके आना है, हिडन वेल्थ आपको मिल सकती है, एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है, रिलेशन और मैरिज में एकदम से कोई रिलेशन आपकी लाइफ के अंदर नॉक कर सकता है कि भाई हम एंटर कर जाएं क्या। ऑकल्ट की तरफ पर्सन का इंटरेस्ट बहुत आता है, अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी की तरफ पूरा पर्सन को लेके जाने की कोशिश करते हैं। और प्लैनेट जुपिटर की बेसिक अप्रोच होती है कि मेरे पास प्रकाश बहुत है, लाइट बहुत है। 8th हाउस मिस्ट्रीज़ का हाउस है, तो अब तक आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें मिस्ट्री बनी हुई थी, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपके रिलेशंस हो, चाहे वो मैरिज हो, उन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने की कोशिश जुपिटर्स ट्रांजिट के माध्यम से करेंगे। किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक करा, आप छोड़ गए, मतलब कुछ भी अगर ऐसा हुआ जिसमें आपको एक फाइनल आंसर या कॉल नहीं मिल पाया, ये वो फाइनल आंसर या कॉल लेने का समय है जब जुपिटर 8th हाउस को ट्रांजिट अप करते हैं। जुपिटर हेल्थ के प्लैनेट हैं। 8th हाउस हेल्थ में अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज दे देता है को, फैमिली को, किसी मेंबर को। इस तरह भी प्लैनेट जुपिटर का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जुपिटर एट द एंड आपको ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप अब 8th हाउस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। जो जो चीज़ें 8th हाउस से रिप्रेजेंट होती हैं, कोई प्लैनेट वहाँ पे है, वो आपके जीवन के कार्मिक पैटर्न या थीम की तरह बनता हुआ आपको दिखाई देगा। कार्मिक रेमेडी की हम बात करें, जिससे कि भाई जुपिटर जीव है, 8th हाउस के नेगेटिव कर्मा उसे हर्ट ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें, चाहे वो मैरिज की तरफ से हो, रिलेशन की तरफ से हो, जॉब की तरफ से हो या धन की तरफ से हो, तो कार्मिक रेमेडी हमारे पास कुछ होनी चाहिए। 8th हाउस में मैं मानता हूँ कि 8th हाउस जनरली स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष कुंडली में 8th हाउस दलदल को रिप्रेजेंट करता है, गंदे पानी को रिप्रेजेंट करता है। हमें करना क्या चाहिए? गंगा स्नान, नदी अच्छी, सात्विक, पवित्र, धार्मिक नदियों में स्नान करना चाहिए अधिक से अधिक, और नारियल जो होते हैं वो धार्मिक नदियों में फ्लो करने चाहिए। इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको आपके चार्ट के अंदर कार्मिक डायमेंशन में मिलेंगे कि जो भी कार्मिक गतिविधियाँ थीं उसमें एक स्टॉपेज लगा, एक रुकावट आई और मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाया, बेटर कर पाया। दूसरी बात है आध्यात्मिक उपाय, क्योंकि इतना जब आध्यात्मिक फ्लक्स आएगा ना, तो आप महसूस करेंगे कि भाई अब मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, किसी भी कीमत पे मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, और ज़्यादा ये इवनिंग के समय आएगा। करना क्या चाहिए? गायत्री मंत्र चैंट कर लेने चाहिए, बहुत बेटर रहेगा। महामृत्युंजय मंत्रास को चैंट करना चाहिए। 8th हाउस हेल्थ का भी है, तो व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करता है। हेल्थ मेन कंसर्न है तो महामृत्युंजय, अगर प्रकाश चाहिए, कन्फ्यूज़न है लाइफ में और इजी लाइफ को करना है तो गायत्री मंत्र चैंट आपने शुरू कर दिया। कितना करना है? 108 टाइम्स, 108 बार करिए। एंड थर्ड, अगर हम ये भी नहीं कर सकते कि ठीक है हमें डर लगता है कि मंत्र चैंट करने से, क्योंकि वो केतु की एनर्जी होती है, 8th हाउस में केतु अच्छा वर्क करता है, इसीलिए मेरा मेन फोकस जो है वो मंत्र चैंट है। थर्ड होता तो मैं कहता आप कथा प्रसंग सुन लो ईश्वर की, वो बेटर रहेगा। अगर ये भी नहीं पॉसिबल होता है तो किसी ऐसे आध्यात्मिक टेम्पल को विजिट करना चाहिए दैट इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू प्योरली डेडिकेटेड टू काल भैरव, प्योरली डेडिकेटेड टू माँ काली, प्योरली डेडिकेटेड टू द अकल्ट साइड, मतलब थोड़ा सा जिसमें जाने में आपको स्पेशल नियम्स का पालन करना पड़े, स्पेशल रिचुअल्स का पालन करना पड़े, ऐसे किसी मंदिर को विजिट करना भी इस ड्यूरेशन में हमारे लिए एकदम से रुकी हुई वेल्थ, रुकी हुई चीज़ें, रुका हुआ ज्ञान, रुका हुआ जो भी है कि भाई अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसको प्राप्त करा सकता है। तीसरी बात आती है आपके धन के बारे में कि धन को कैसे बेटर करें। देखिए धन के बारे में गाइस, जैसा मैंने कहा, वेल्थ बेसिक नीड है।
उसको बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एंसेस्टर्स की तरफ से कोई वेल्थ मिल गई, वो हो सकता है इसमें पॉसिबल, रुका हुआ धन मिल जाए वो पॉसिबल हो सकता है। और थर्ड, आपको आपके एंसेस्टर्स के बारे में पता है कि मेरे पूर्वज इस तरह के थे, तो कुछ समय अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए, या पूर्वजों की कोई स्पेशल डिज़ायर थी कि मेरा बच्चा ये काम तो करे ही करे, उसको करने की कोशिश करिए, उस इच्छा को पूर्ण करिए, कंप्लीट करिए। इससे हमें कुछ बेटरमेंट मिल सकता है। मैं कई लोगों को देखता हूँ अपने पूर्वजों को पितृ मान के वो पूजा अर्चना करते हैं, इससे उन्हें बहुत बेटरमेंट मिलता है। या पूर्वजों को ये चीज़ पसंद थी कि वो मंदिरों में ये काम कराते रहते थे या ये चीज़ कराते रहते थे, उसको आप रिपीट करिए, कराने की कोशिश करिए, इससे बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। और क्या कर सकते हैं, एक कॉपर के कॉइन को एक हमें जार लेना है, जार के अंदर हमें वाटर फिल इन करना है, थोड़ा सा उसमें हनी डालना है, कॉपर का कॉइन लेना है, इसके अंदर डिप करके रखना है। कहाँ रखना है, किसी एंसेस्ट्रल फोटो के सामने, या फिर एंसेस्टर्स का कोई रूम है घर में कि हाँ ठीक है दादाजी का था, परदादाजी का था, जो भी है, या उनका कोई पुराना घर है, वहाँ पर इसको रखिए। इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड द रुका हुआ वेल्थ, काफ़ी फ़ायदेमंद ये हो सकता है। हनी को, वाटर को चेंज करना जरूर पड़ेगा क्योंकि कुछ समय के बाद फफूंद इसमें लग जाती है, बट दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल रेमेडी, लाइनेज से जो पैसा आता है लिनिएज से, उसको प्राप्त करने के लिए। अगर हम बात करें कैप्रिकॉन की, तो कैप्रिकॉन के लिए ट्रांजिट हो रहा है आपके 7th हाउस के अंदर, फोकस 7th हाउस पे रहेगा। 7th हाउस की जो भी बातें हैं, चाहे वो मैरिज हो, पार्टनरशिप हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, रिलेशन हो, बिजनेस में एंटर ऑन करना हो, इन सब चीज़ों पे फोकस आपका अधिक आने वाला है। क्योंकि जुपिटर 7th में बैठ के लगन को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगा। लाइक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इस ट्रांजिट के माध्यम से जीवन में घटित हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी नए रिलेशन या कनेक्शन में हम जाते हैं तो जुपिटर उसमें हमें ब्लेस करेंगे। ये ट्रांजिट मुझे लगता है कि थोड़ा सा हैवी ऑन द फैमिली साइड या वेल्थ साइड रह सकता है। सेकंड हाउस पे कुछ हैवी रह सकता है, तो फैमिली या वेल्थ को इन द स्टार्ट कुछ डिस्टर्बेंस देना, कुछ चैलेंजेस क्रिएट करना, वहाँ पर इसकी एक मेन आप कहेंगे अप्रोच लगी हुई है, बात लगी हुई है। कार्मिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस लेके आ सकता है कि सब कुछ ठीक था लेकिन हाँ एक डिफरेंस आ गया, चीज़ें अब उस तरह वर्क नहीं कर रही है, तो नेगेटिव साइड पे ये कार्मिक डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है बिटवीन पार्टनर्स। अब आप कहेंगे मेरी तो ना मैरिज हुई ना मैं किसी रिलेशन में हूँ, पर आप जिस घर में हैं उसमें तो पार्टनर्स रहते हैं ना, मदर फादर हो गए, अंकल आंट हो गए, उनके जीवन में कोई डिफरेंसेस आए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़े। मैं ऐसे चार्ट्स देखता हूँ, बच्चा चाहता है पढ़ना और घर में हो रही है मारपीट, बच्चा पढ़ेगा कैसे, आप सोचिएगा इस। तो पार्टनरशिप के ऊपर मेन कंट्रोल है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हल्दी मिल्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेहंदी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। जो भी चीज़ एक कपल को क्लोज लेके आती है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। या फिर किसी की मैरिज करा दें, लोग पूछते हैं कि यार मैरिज में जो ये होती हैं कन्यादान एंड ऑल, इनका ये भी एक अपने आप में एक उपाय है आपके 7th हाउस के कर्मों को ख़त्म करने का। कन्यादान, अब वो प्रचलन ही बंद हो गए, पहले तो पूरा गाँव उठ के जो है वो एक मैरिज कराया करता था, तभी तो ईजी थी मैरिज। अब तो जाते भी इसलिए हैं कि इसकी मैरिज हो रही है, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, नेगेटिव कर्मा बना लेंगे। ठीक करने के लिए मदद करिए, अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल उपाय क्या हो सकता है, 7th हाउस में कैंसर साइन में जुपिटर का ट्रांजिट है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस ड्यूरेशन में 7th हाउस मारक होता है, वो चीज़ जो हम नहीं करना चाहते। तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप घर में ही ऑल द टाइम रहना चाहते हो, तो घर से बाहर किसी पार्क में जाओ और थोड़ा घूमना शुरू करो। अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है दिन भर बाहर ही रहते हो, तो फिर थोड़ा घर में रहो, बेटर रहेगा। 7th हाउस में कोई मंत्र चैंट तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर पार्टनर के साथ हैं तो दोनों को मिल के किसी मंदिर को विजिट करना चाहिए इवनिंग के समय में, बहुत अच्छे उपाय के रूप में हो सकता है। और अगर सिंगल हैं कि भाई मैं तो सिंगल हूँ मैं क्या करूँ, तो वहाँ मेरा सजेशन है कि अपने गुरु को एज अ पार्टनर ट्रीट करो, एज अ पर्सन ट्रीट करो कि यार इनकी कोई मैं मदद कर सकता हूँ क्या। अगर वो कर सकते हो तो भी काफ़ी आध्यात्मिक रूप से उन्नत ये जुपिटर का ट्रांजिट आपको बनाएगा। तीसरा है धन। धन के लिए क्या किया जा सकता है, 7th हाउस में धन के लिए मैं मानता हूँ लक्ष्मी को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी रिलेशन में वो मैरिज को बेटर बनाते हो तो धन अपने आप ही जीवन के अंदर प्रवेश करेगा, अपने आप ही प्रवेश करेगा। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हम घर के एंट्रेंस पे ही, कई लोग घर के एंट्रेंस पे मूर्तियाँ लगा के रखते हैं, देव मूर्तियाँ लगा के रखते हैं, मैंने कई ऐसे घर देखे हैं, वो स्पेशली मतलब उसमें प्राण प्रतिष्ठा एंड ऑल भी करा देते हैं कई बार, तो इतने एक्सट्रीम पे जाके। घर में अगर कोई देव मूर्ति है तो बहुत अच्छा है, नहीं है अगर बाहर घर में कोई भी देव मूर्ति मतलब बाहर की किसी दीवार पे कोई ऐसी मूर्ति नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इवनिंग के समय एक दिया जला सकते हैं घी का। ध्यान रखिएगा जुपिटर को पसंद है घी के दिए, घी का ही दिया जुपिटर के लिए जलता है या चढ़ता है, तो इवनिंग के समय घर में ही एंट्रेंस पे ही, ताकि लोग आपके घर में प्रवेश कर पाएँ, एंट्री कर पाएँ, अच्छा उनको आगमन मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, तो एक घी का दिया जला सकते हैं। ये भी अगर नहीं कर सकते तो किसी कपल से, कोई ऐसे लोग जो कि मैरिड हो चुके हैं, चाहे वो मदर फादर ही हो, उनसे कुछ
प्राप्त करने की कोशिश करिए। जैसे सिल्वर का कॉइन हो गया, सिल्वर कॉइन नहीं ले सकते और कोई उपाय के रूप में कोई सामान लीजिए, धार्मिक सामान लीजिए, काफ़ी मदद इस उपाय से आपकी हो पाएगी। तो ये 3 उपाय अगर हम कर लेते हैं तो लाइफ को ईजी बनाएंगे। 7th हाउस को जुपिटर एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई और आइडिया आपके माइंड में चल रहा है तो मुझे बताइएगा, फिर डिस्कस ऑन दैट एज वेल। अगर हम कुंभ लगन की बात करें तो ये ट्रांजिट हो रहा है 6th हाउस में। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ वर्क, हेल्थ, डिसिप्लिन, सर्विस, इन सब का हाउस है। जुपिटर कह रहा है जिस भी हाउस में जाऊंगा ना, मैं उसमें हर्षित महसूस करूंगा, कंफी महसूस करूंगा, उसको लेके खुश महसूस करूंगा। तो जुपिटर गोइंग टू फील वेरी हैप्पी अबाउट योर 6th हाउस, हाउस ऑफ जॉब एंड ऑल, उनको लेके अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन जीव का 6th हाउस में जाना हेल्थ रिलेटेड ट्रबल्स देता है। इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लाइक आई विल नॉट इग्नोर इट, कि ये हेल्थ रिलेटेड डिस्टर्बेंस देता है। तो हेल्थ को बहुत ज़्यादा केयर करना, मतलब हेल्थ के लिए तो एक पूरा केयरिंग सिस्टम शुरू कर देना बहुत अच्छा रहेगा उस व्यक्ति के लिए जो जुपिटर 6th हाउस में जिसके गोचर कर रहा है। दूसरी बात ये आती है कि हमें करना क्या चाहिए। 6th हाउस में कार्मिक रूप से अगर हमें जॉब इश्यूज़ आते हैं, वर्कर्स से इश्यूज़ आते हैं, अपने जूनियर से, अपने सबऑर्डिनेट से इश्यूज़ फील होते हैं, या जॉब में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी एकदम से कम हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं। बेस्ट ये कर सकते हैं कि येलो दाल, पीली दाल, गुड़, ये चीज़ें हम किसी वर्कर को डोनेट कर सकते हैं, काम करने वाले व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं। आपके घर में कोई काम करने वाला है, हाउस मेड है एंड ऑल है, डोनेट करिए। इससे काफ़ी शांति आपको 6th हाउस मैटर्स में मिलेगी। वर्क रिलेटेड चैलेंजेस से हम बाहर निकल पाएंगे। दूसरा है क्या करना चाहिए अध्यात्म के अंदर। अध्यात्म में मेरा मानना है कि 6ठे भाव में गुरु का आना एक चक्र को ब्लॉक कर देता है। कई बार तो पर्सन ओवर सेक्सुअल फील करता है जब जुपिटर 6th हाउस में आ जाते हैं, और कई बार यही चीज़ स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ को क्रिएट कर देती है। क्या कर सकते हैं ठीक करने के लिए। प्राणायाम करिए, मेडिटेशन, कोई क्लब ज्वाइन करिए। एंड द सेकंड मेरा सजेशन बेस्ट यह है कि 6th हाउस का जुपिटर अध्यात्म में बर्डन्स को फील करता है। तो अगर आध्यात्मिक होते हुए आप कुछ परेशानी महसूस करते हैं या बहुत ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, आप किसी को देना नहीं चाहते हैं, तो शुरू करिए, ज्ञान देना लोगों को शुरू करिए। एंड तीसरा, धन को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। धन को बेटर करने के लिए एक वाटर बोतल लेनी चाहिए, ठीक है, उसमें एक सिल्वर का कॉइन या एक कॉपर का कॉइन डाल के रखना चाहिए। इस ड्यूरेशन में ये उपाय आपके वेल्थ डायमेंशन को बेटर कर सकता है। अब इसको आप डाल के रख सकते हैं, नॉर्थ दिशा में प्लेस करके रख सकते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ये नहीं कर सकते कि सिल्वर या फिर कॉपर का कॉइन हम वाटर बोतल में नहीं डाल के रख सकते। तो 6th हाउस में देखिए, वैसे 6th हाउस में वेल्थ में कर्जे को जुपिटर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो मेरा तो सजेशन होगा EMIs एंड ऑल मत लीजिए। फैमिली में किसी की EMI चल रही है तो उसकी मदद करिए, आपको धन की प्राप्ति अपने आप होना शुरू हो जाएगी। या फिर अगर कर्जे की बर्डन है तो मंगल ऋण मोचन कवच आता है, उसका पाठ करिए ताकि हम कर्जे की समस्या से बाहर निकल पाएँ। ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है, मुझे हेल्थ पे इसका थोड़ा नेगेटिव फ्लक्स दिखाई देता है। उसके अलावा तो चीज़ें मैं ईजी मानता हूँ, क्योंकि जुपिटर जहाँ भी हर्षित फील करेंगे वहाँ कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि भाई कुछ तो अच्छा मैं करूँगा। अगर हम मीन की बात करें तो मीन लगन के लिए 5th भाव में हो रहा है, क्रिएटिविटी का हाउस है। आप जानते हैं 5th हाउस रिलेशंस एंड ऑल का होता है, और इसी के साथ साथ इंटेलिजेंस का, बच्चों का भी हाउस होता है। जुपिटर कह रहे हैं कि मैं कर्क राशि में बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ, तो कुछ खुश कर देता हूँ आपको 5th हाउस के मैटर्स से। रिलेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, बच्चे हो गए, इन सब चीज़ों से। रिलेशन में जुपिटर का योगदान आप जानते हैं मैरिज का ज़्यादा होता है। रिलेशनशिप्स में वो बिलीव नहीं करते, तो मैरिज की तरफ की बातें यहाँ ज़्यादा हम करेंगे। जो रिलेशन मैरिज में नहीं जा सकते हैं, दिक्कत है, वहाँ पर पेन भी मिलेगा, पेन भी महसूस होगा, क्योंकि जुपिटर है ही प्लैनेट इस तरह की बात करते हैं समाज की। हम कार्मिक रूप से अपने पार्टनर से परेशान ना हो, ना हमारा पार्टनर हमसे कार्मिक रूप से परेशान ना हो, हमारी एजुकेशन में कार्मिक चीज़ें ना हो कि मैं पढ़ रहा हूँ अच्छा लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो गए, ऐसा ना हो। इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, येलो फ्रूट्स, पीले जो फ्रूट्स हैं वो हम किसी गाय को, बच्चों को डोनेट कर सकते हैं। पीले फ्रूट्स मतलब केले हो गए, इनको आप डोनेट करिए। मंकीज़ को, बंदरों को केले खिलाइए, बहुत आपको लाभ मिलेगा कार्मिक रूप से। आप अपने रिलेशन, एजुकेशन और बच्चों को जो कर्मा है उनसे मुक्त हो पाएंगे। मैं एक जनरल रेमेडी बता रहा हूँ। मतलब अगर कोई ये कहेगा ना कि यार हाँ ये रेमेडी गलत हो सकती, नहीं हो सकती, भाई आप किसी को फूड अगर कभी भी देते हो तो गुरु आपका खुशी होता है। पंचम में आप बच्चों को दे रहे हो, एनिमल्स को दे रहे हो, उससे मदद मिलेगी, क्योंकि उनके साथ आप गहरा फील करते हो। आपको गलत लग सकता है बट डॉग्स के साथ इंसान बहुत बहुत गहरा फील करता है। मतलब डॉग रो भी जाएगा इंसान के लिए, घोड़े रो भी जाते हैं इंसान के लिए, अपने मालिक के लिए। करके देखिएगा कभी, जिनके साथ वो इमोशनल कनेक्शन आता है। सेकंड है आध्यात्मिक उपाय। 5th भाव में आध्यात्मिक उपाय सिंपल है, पितरों का काम करना। 5th हाउस द हाउस ऑफ पितरास। पितरों के लिए अगर आप करते हैं आपको फ़ायदा मिलेगा। ओम क्लीम बृहस्पतये नमः, अगर हम इस मंत्र को चैंट कर लेते हैं, ये भी सेकंड है कि मतलब बाद में करना है, पहले पितरों की तरफ ही हमें अपना ध्यान लगा के रखना है। उससे हमें फ़ायदा आ सकता है कि हमारा आध्यात्मिक ब्लॉक खुला
हम आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा देख पाए। हमारा अध्यात्म ऐसा नहीं हुआ कि श्रिंकिंग हो गया कि भाई भगवान से डरो एंड ऑल, नहीं, हम अवेकंड हो पाए। पितरों की तरफ जाना ही पड़ेगा, विदाउट इट नॉट पॉसिबल। सेकंड में आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं कि भाई अब एंसेस्टर्स का ना बता दो, फिर ये कर लेते हैं। एंड थर्ड, हम पैसे को ज़्यादा बिल्डअप कर पाएँ उसके लिए क्या कर सकते हैं, मोर पंख, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। पंचम भाव इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कनेक्ट्स विद योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर में किसी पर्सन को सिल्वर रखने का शौक था, सिल्वर रखना शुरू करिए। गोल्ड रखने का शौक था, वो रखिए। मोर पंख का था, वो रखिए। उनको अच्छी ड्रेसेस का था, वो रखिए। जो भी उनको शौक है वो रखिए। आपका इससे ज़्यादा आपको फाइनेंशियल ग्रोथ इस ड्यूरेशन में देखने को मिलेगी। तो ये 3 उपाय मैं सजेस्ट करता हूँ जिससे कि हम बहुत बेटर रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रांजिट अच्छा है, बहुत बेहतर रिजल्ट निकाल के ला सकता है। और कोई कमेंट अगर मेंशन करेगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से रिप्लाई ऑन करने की। शुरुआती कमेंट्स का हम रिप्लाई बहुत फास्ट करते हैं, धीरे धीरे समय लग सकता है, बट डेफिनेटली विल डू दैट। एंड उपाय के रूप में जो भी आपके एंसेस्टर्स को पसंद है वो करिए, जो भी एंसेस्टर्स को पसंद है वो करिए। उनका विरोध मत करिएगा गलती से भी, क्योंकि जुपिटर, एक बात ध्यान रखिएगा, गुरु भृगु भी होते हैं। भृगु एज अ ऋषि श्राप देने के लिए फेमस है, और गुरु नारद भी हैं। गुरु संत भी होते हैं और गुरु परशुराम भी होते हैं, श्राप देने के लिए भी फेमस होता है। तो कुछ भी ऐसा करना जो गुरु विरुद्ध है, यहाँ पर बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। और गुरुओं के जीवन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट गतिविधियाँ इसमें घटने वाली भी हैं। तो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। अगर फील करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए बताइएगा। डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट एंड बी इन टच, बी कनेक्टेड। राशि वाइज अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा, विल ब्रिंग दैट राशि एज वेल, उसको भी लेके आएंगे।